दोस्तों, एक तरफ ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया है कि चुनावों की प्रक्रिया को लेकर के फिर से रिकाउंटिंग कराया जाए और जो परिणाम आए हैं उसको रद्द कर दिया जाए। अब ये खबर दोस्तों अभी रुकी भी नहीं कि एक और खबर कोलकाता से यानी कि पश्चिम बंगाल से आ रही है, वो भी शुभेंदु अधिकारी सरकार से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, अब ममता बनर्जी के बाद वकीलों ने शुभेंदु अधिकारी और उनके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार ने एक आदेश दिया था, उस आदेश के चलते वकीलों की लॉबी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया। आखिर कौन था, क्या था वो आदेश, क्यों वकीलों को जो है कोलकाता हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा, आखिर क्या थी इसके पीछे की असली वजह, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द जो है आप देखिए कि इंटरनेशनल योग डे मनाया जाएगा और उसी को लेकर के, योग डे को लेकर के शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 7 दिनों के लिए रेड रोड को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जो एक मानी जानी सड़क है उस प्रदेश की रेड रोड, और उस रेड रोड को 7 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दे दिया गया, जिसके चलते वकीलों की लॉबी उठ खड़ी हो गई और सीधे कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंचकर सरकार को वहां पर घसीट लिया कि आपको यहां जवाब देना पड़ेगा कि 7 दिनों के लिए यह रोड क्यों बंद करना है। यही सवाल है दोस्तों। खबर निकल कर आई, योग डे के लिए 7 दिन तक कोलकाता का रेड रोड बंद, शुभेंदु सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती, अब होगी सुनवाई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरी याचिका को लेकर के सुनवाई योग्य भी माना है और कहा कि हम इस पर कल सुनवाई करेंगे। यानी दोस्तों, कल के दिन इस पर सुनवाई भी होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभी तो ममता बनर्जी का मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा ही हुआ है शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। अब शुभेंदु सरकार के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। और वो क्यों मोर्चा खोला है? क्योंकि एक मानी जानी सड़क है, रेड रोड उस नाम है उसका, और उसको 7 दिन के लिए बंद करने का आदेश दे दिया गया सरकार की तरफ से, शुभेंदु सरकार की तरफ से, कि 7 दिनों के लिए रोड बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए? क्योंकि योग दिवस आ रहा है, तो हम योग डे पर इस रोड को बंद कर देंगे। जानते क्यों बंद किया जा रहा है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस प्रोग्राम में जा रहे हैं। और मोदी जी का प्रोग्राम जानते कितने घंटे का है? मात्र और मात्र केवल और केवल 1 घंटा 15 मिनट। यही वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये योग डे वाला प्रोग्राम जब 1 घंटे 15 मिनट का है, तो फिर 7 दिन के लिए रोड क्यों बंद करना है। खबर आई दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान खबर लिखा है, पीएम मोदी के 1 घंटे के शो के लिए 7 दिन क्यों बंद रहेगा रोड, हाई कोर्ट पहुंची याचिका, योग दिवस पर विवाद। जी हां दोस्तों, अच्छी बात है, योग दिवस मनाना चाहिए, स्वास्थ्य और योग को बढ़ावा देना भी जरूरी है। लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है कि जब किसी सरकारी कार्यक्रम की कीमत आम जनता अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से चुकाने पड़ जाए उनको, तो फिर ऐसे प्रोग्राम से क्या फायदा होगा। कोलकाता की रेड रो को पूरे 7 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया, जिसके बाद खुद वकीलों के समूह ने उठ करके कोलकाता हाईकोर्ट का रुख कर लिया। सवाल है दोस्तों कि कार्यक्रम जब कुछ घंटों का है तो लाखों लोगों की आवाजाही, कामकाज और समय को प्रभावित करना उचित है क्या? क्या प्रशासन जनता की सुविधा और कार्यक्रमों को बेहद जो है संतुलित करके नहीं चलना चाहती है का? यह सवाल है दोस्तों। लोकतंत्र में सरकार जनता की सुविधा के लिए होती है, न कि जनता की असुविधा देकर के अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए होती है। आम नागरिक, नौकर पेशी, आम लोग, व्यापार, छात्र, मरीज, सबको ट्रैफिक प्रतिबंधों का असर झेलना पड़ेगा। और सवाल इसीलिए उठ रहा है, और सवाल उठना लाजमी भी है, कि क्या इतनी लंबी अवधि का प्रतिबंधित वास्तव में जरूरी था। सरकार को यह समझना होगा कि किसी भी बड़े आयोजन की सफलता का पैमाना सिर्फ उसकी भव्यता से नहीं, बल्कि यह भी है कि उसको आम लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। अगर जनता को परेशानियां ज्यादा हो रही हैं, ज्यादा रूट डाइवर्जन करना पड़ रहा है, तो फिर सरकार को कुछ और रास्ता अपनाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, जनता की नजरें निगाहें कोर्ट पर टिक गई हैं कि वकीलों ने अदालत का रुख कर लिया है। जी हां दोस्तों, जनता को असुविधा हो रही है और सरकार क्या भव्यता दिखाकर के सिर्फ वाहवाही लूटेगी। इसी मामले को लेकर के वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। खबर में लिखा है,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के मौके पर कोलकाता ऐतिहासिक रेड रोड पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां तेज हैं। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। हालांकि इस इवेंट के जरिए जारी किए गए ट्रैफिक प्लान को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। महज सवा घंटे के कार्यक्रम के लिए रेड रोड को उससे जुड़ी सड़कों को 7 दिनों तक बंद रखने का फैसले के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई का उल्लेख किया गया है, यानी कल के दिन किया गया है कि कल के दिन हम इस पर सुनवाई करेंगे। यहां लिखा गया है, अदालत में पेश हुए वकील ने बताया कि रविवार को सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट का योग कार्यक्रम का आयोजन होना है, लेकिन इसके लिए प्रशासन ने रेड रोड को 7 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ट्रैफिक नोटिफिकेशनों का हवाला देते हुए वकीलों ने दलील दी कि इस फैसले को आम जनता की आवाजाही पर बड़ा पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वकीलों ने अदालत में इस मामले को तुरंत ध्यान देने का आग्रह किया है। याचिका में गुहार लगाई गई है, मांग की गई है कि इस रास्ते को 7 दिनों के लिए पूरी तरीके से रोक दिया गया है, इसको ना रोका जाए, कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। दोस्तों, सवाल तो लाजमी है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रोग्राम होने जा रहा है और क्या खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ये चाहेंगे? सोचिए, वो प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक एम्बुलेंस को अपने कॉन्वे में रास्ता दे देते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपने कॉन्वे में हर बार लोगों को प्राथमिकता दे देते हैं कि नहीं, जरूरतमंद को रास्ता दे दो, दिखाया तो यही जाता है। तो क्या वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 7 दिनों के लिए जो सबसे माना जाना ऐतिहासिक रोड है पश्चिम बंगाल का रेड रोड, क्या उसको बंद करना प्रधानमंत्री मोदी जी उचित समझते हैं क्या? इसीलिए दोस्तों, वहां के वकीलों ने मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ और सीधे कोलकाता हाई कोर्ट का रुख कर दिया। दोस्तों, कल के दिन सुनवाई होगी, क्या होगा ये आने वाले वक्त पर देखा जाएगा, लेकिन सवाल तो पूछना लाजमी और सवाल पूछा जाएगा कि अपनी असुविधा के लिए, अपनी भव्यता के लिए, अपने अच्छे खासे फोटो शूट कराने के लिए क्या आप आम लोगों को इसी तरीके से बरगलाते रहेंगे? क्या आम लोगों की आवाजाही पर आप इस तरीके से रोक लगाएंगे? सवाल तब पूछा जाएगा। योग डे मनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे अच्छा मैसेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोजमर्रा के लोगों के लिए ध्यान तो देना पड़ेगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय दोस्तों? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए वीडियो। सुनिए, धन्यवाद।